अब जब हमने फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग (FPS) का यूज करके हमारे 3D पॉइंट क्लाउड पर n प्राइम रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रॉइड पॉइंट्स का एक सेट सक्सेसफुली सैंपल कर लिया है, तो हमारे सामने एक नया सवाल आता है कि आगे क्या है। एक सिंगल सेंट्रॉइड पॉइंट स्पेस में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, यानी x, y और z वैल्यूज के साथ एक 3D लोकेशन। अपने आप में एक सिंगल पॉइंट का जीरो ज्योमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट होता है। ये हमें ये नहीं बताता कि क्या ये किसी कॉफी मग हैंडल के स्मूथ कर्व पर है, किसी टेबल टॉप के फ्लैट सरफेस पर है, या किसी मॉनिटर स्क्रीन के शार्प कॉर्नर पर है। हमारे न्यूरल नेटवर्क को ज्योमेट्री पहचानने की एबिलिटी देने के लिए हमें हर सेंट्रॉइड के आसपास के नेबरहुड को देखना होगा। हमें हर FPS सेंट्रॉइड के आसपास के 3D स्पेस में जाकर पास के पॉइंट्स का एक लोकलाइज्ड क्लस्टर इकट्ठा करना होगा और उन्हें एक साथ बंडल करना होगा ताकि एक मिनी पॉइंटनेट उनके लोकल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सके। इस स्टेप को ग्रुपिंग कहा जाता है। यह डायग्राम एक पॉइंट क्लाउड न्यूरल नेटवर्क में सेट एब्स्ट्रैक्शन सीक्वेंस के 3 स्टेप्स को इलस्ट्रेट करता है। ये फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग का यूज करके सेंट्रॉइड्स को सैंपल करने से लेकर लोकल नेबरहुड्स को ग्रुप करने और फाइनली पॉइंटनेट का यूज करके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने तक का प्रोग्रेशन दिखाता है। इंडिकेटर हाईलाइट करता है कि करंट फोकस सेकंड स्टेप पर है, जो कि नेबरहुड्स को ग्रुप करना है। हालांकि नेबर्स को इकट्ठा करने का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल लगता है, लेकिन नेबरहुड को कैसे डिफाइन किया जाए, ये चुनना 3D डीप लर्निंग आर्किटेक्चर डिजाइन में सबसे क्रिटिकल हाइपर पैरामीटर डिसीजंस में से एक है। इस सेक्शन में हम 3D पॉइंट्स को ग्रुप करने की 2 मेन स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करेंगे, के नियरेस्ट नेबर्स KNN और बॉल क्वेरी रेडियस बेस्ड सर्च। हम ये जानेंगे कि क्लासिकल मशीन लर्निंग में बहुत पॉपुलर होने के बावजूद KNN नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले रियल वर्ल्ड 3D पॉइंट क्लाउड्स में क्यों फेल हो जाता है। ये एक्सप्लोर करेंगे कि बॉल क्वेरी फिजिकल स्पेशल बाउंड्स को एनफोर्स करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। ग्रुप नेबरहुड टेंसर्स बनाने के लिए जरूरी एग्जैक्ट पाइटॉर्च टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस को ट्रेस करेंगे और स्क्रैच से बॉल क्वेरी को इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। द के नियरेस्ट नेबर्स KNN स्ट्रेटेजी। अगर आपने कोई इंट्रोडक्टरी मशीन लर्निंग कोर्स किया है तो के नियरेस्ट नेबर्स KNN शायद पहला स्पेशल लुकअप एल्गोरिदम होगा जिससे आपका सामना हुआ है। KNN का मैकेनिक्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक क्वेरी सेंट्रॉइड CI दिए जाने पर पूरे पॉइंट क्लाउड में सर्च करें और उनके पॉइंट्स को चुनें जो यूक्लिडियन डिस्टेंस में CI के फिजिकली सबसे करीब हैं। The KNN neighborhood of C sub I equal to the top K arg min over X sub J in S of the L2 norm of X sub J minus C sub I। यह डायग्राम 5 के नेबर काउंट किसके साथ के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह कंपेयर करता है कि सर्च रेडियस डिफरेंट डेटा डेंसिटीज के हिसाब से कैसे अडेप्ट होता है। एक डेंस यूनिफॉर्म रीजन में 5 क्लोजेस्ट नेबर्स को ढूंढने के लिए सर्च रेडियस कॉम्पैक्ट रहता है। इसके अपोजिट एक स्पार्स डिस्टेंट रीजन में सेम नंबर के नेबरिंग डेटा पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए रेडियस को सिग्निफिकेंटली वाइडर स्ट्रेच होना पड़ता है। KNN की अपील। एक कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव से KNN में कई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। फिक्स्ड मेमोरी फुटप्रिंट। KNN हमेशा हर सेंट्रॉइड के लिए बिल्कुल के पॉइंट्स रिटर्न करता है। ये रेक्टेंगुलर एरे शेप्स को गारंटी देता है, जिससे पाइटॉर्च के अंदर टेंसर एलोकेशन प्रिडिक्टेबल और क्लीन हो जाता है। कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी। सबसे पास वाले के एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एक टॉप के सॉर्ट ऑपरेशन की जरूरत होती है, और GPUs इन दोनों को ही एफिशिएंटली रन करते हैं। तो पॉइंटनेट प्लस ग्रुपिंग के लिए KNN पर रिलाई क्यों नहीं करता। 3D स्पेस में KNN की सबसे बड़ी कमी है स्पेशियल स्केल इन्फ्लेशन। जैसा कि हमने सेंसर फिजिक्स के अपने डिस्कशन में सीखा था, रियल वर्ल्ड सेंसर्स द्वारा कैप्चर किए गए 3D पॉइंट क्लाउड्स में पॉइंट डेंसिटीज बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। लाइडार सेंसर या डेप्थ कैमरा के पास वाले रीजन्स बेहद डेंस होते हैं, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट्स या रिफ्लेक्टिव सरफेसेज बेहद स्पार्स होते हैं। जब आप नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले पॉइंट क्लाउड पर KNN अप्लाई करते हैं तो नेबरहुड द्वारा कवर किया गया फिजिकल स्पेशियल वॉल्यूम आउट ऑफ कंट्रोल फ्लक्चुएट करता है। डेंस रीजन्स में के नियरेस्ट पॉइंट्स सेंट्रॉइड के चारों तरफ कसकर पैक्ड होते हैं। नेबरहुड का स्पेशियल रेडियस बहुत छोटा होता है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर्स। स्पार्स रीजन्स में पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। के पॉइंट्स इकट्ठा करने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए KNN को अपनी सर्च को बाहर की तरफ बहुत बड़ी फिजिकल डिस्टेंसेस तक स्ट्रेच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कभी कभी कई मीटर्स तक फैल जाती है। ये इलस्ट्रेशन के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम में नेबरहुड डिस्टॉर्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है।
यह एक डेंस डेटा रीजन को एक स्पार्स डेटा रीजन से कॉन्ट्रास्ट करता है। डेंस रीजन में एक छोटा सर्च रेडियस लोकल सरफेस को एक्यूरेटली आइसोलेट करता है, जबकि स्पार्स रीजन में एक बड़ा रेडियस दूर के और अनरिलेटेड पॉइंट्स को गलत तरीके से एक साथ ग्रुप कर देता है, जैसे कि फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड एलिमेंट्स के साथ मिक्स करना। यह स्पेशियल स्केल इन्फ्लेशन लोकल फीचर एक्सट्रैक्शन में एक गंभीर बग पैदा कर देता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक टेबल पर रखे मग के हैंडल को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। एक डेंस रीजन में KNN सिर्फ मग के हैंडल से जुड़े पॉइंट को ही कलेक्ट करता है, जिससे नेटवर्क को कर्वेचर जैसे लोकलाइज्ड ज्योमेट्रिक फीचर्स को कंप्यूट करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर वही मग स्कैन के किसी स्पार्स रीजन में बहुत दूर रखा हो तो KNN अपने के पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए पूरे रूम में 2 मीटर्स तक स्ट्रेच हो जाता है, जिससे वह टेबल की सरफेस, फर्श और उसके पीछे की दीवार के पॉइंट्स को भी खींच लेता है। क्योंकि स्पार्स एरियाज में नेबरहुड का फिजिकल स्पेशल स्केल एक्सपेंड होता है, नेटवर्क को अनरिलेटेड ज्योमेट्री का एक मिक्स्ड सिग्नल मिलता है। लोकल फीचर एक्सट्रैक्टर को ऐसे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को प्रोसेस करने के लिए फोर्स होना पड़ता है जो पूरी तरह से अलग फिजिकल स्केल्स पर फैले होते हैं, और यह पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट स्कैनर के कितना क्लोज था। अगर हम चाहते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रू और स्केल कंसिस्टेंट ज्योमेट्रिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करे, तो हमें एक ऐसी ग्रुपिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो फिजिकल स्पेस पर एक स्ट्रिक्ट सीलिंग एनफोर्स करे। सेक्शन ब्रेक। बॉल क्वेरी, फिजिकल स्पेशल स्केल को एनफोर्स करना। स्पेशल स्केल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार्ल्स आर की 8 अल ने पॉइंटनेट प्लस प्लस के लिए प्राइमरी ग्रुपिंग मैकेनिज्म के रूप में बॉल क्वेरी को इंट्रोड्यूस किया। पॉइंट्स की संख्या के को फिक्स करने के बजाय बॉल क्वेरी नेबरहुड के फिजिकल स्पेशल रेडियस R को फिक्स करती है। मैथमेटिकली एक क्वेरी सेंट्रॉइड CI और अपर बाउंड रेडियस R दिए जाने पर बॉल क्वेरी नेबरहुड को पॉइंट क्लाउड में उन सभी पॉइंट्स XJ के रूप में डिफाइन करती है जो CI पर सेंटर्ड एक 3D स्फीयर या बॉल के अंदर आते हैं। The ball neighborhood of C sub I or R equal to the set of X sub j in AS such that the L2 norm of X sub j minus C sub I is less than or equal to R। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में बॉल क्वेरी सर्च के मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करता है, जो दिखाता है कि कैसे 0.2 मीटर्स का एक फिक्स्ड सर्च रेडियस एक यूनिफॉर्म रीजन में 42 पॉइंट्स की हाई डेंसिटी को कैप्चर करता है, जबकि एक स्पार्स और डिस्टेंट रीजन में सिर्फ 2 पॉइंट्स ही कैप्चर होते हैं। द रेस्टोरेंट एनालॉजी। KNN और बॉल क्वेरी के बीच के डिफरेंस को इंट्यूटिवली समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप भूखे हैं और अपने फोन पर एक मैप्स ऐप यूज कर रहे हैं। KNN अप्रोच, मुझे 5 नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स दिखाइए। अगर आप डाउनटाउन मैनहट्टन में खड़े हैं तो 5 नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स आपके इमीडिएट ब्लॉक में 2 मिनट वॉक के अंदर ही हैं। लेकिन अगर आप किसी रिमोट डेजर्ट के बीच में खड़े हैं तो 5 नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स मांगने पर आपको नॉर्थ में 40 माइल्स दूर एक डाइनर, वेस्ट में 65 माइल्स दूर एक गैस स्टेशन और साउथ में 90 माइल्स दूर एक ट्रक स्टॉप मिलेगा। KNN आपको सिर्फ 5 का काउंट पूरा करने के लिए इनॉर्मस जियोग्राफिक डिस्टेंसेस कवर करने पर मजबूर करता है। बॉल क्वेरी अप्रोच, मुझे 500 मीटर वॉक के अंदर के सभी रेस्टोरेंट्स दिखाइए। डाउनटाउन मैनहट्टन में आपकी सर्च आपके इमीडिएट नेबरहुड में ही 15 रेस्टोरेंट्स रिटर्न करती है। डेजर्ट में आपकी सर्च 0 रेस्टोरेंट्स रिटर्न करती है। भले ही आप डेजर्ट में खाली हाथ रह जाएं, लेकिन बॉल क्वेरी गारंटी देती है कि आप कभी भी 500 मीटर से ज्यादा नहीं चलेंगे। डीप लर्निंग के लिए फिक्स्ड रेडियस क्यों मैटर करता है? सर्च रेडियस पर एक हार्ड अपर लिमिट R सेट करके बॉल क्वेरी गारंटी देती है कि लोकल फीचर्स स्ट्रिक्टली एक नॉन फिक्स्ड फिजिकल स्केल के अंदर ही कंप्यूट हों। अगर हम R इक्वल टू 0.2 मीटर्स सेट करते हैं तो उस सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर द्वारा प्रोड्यूस किया गया हर सिंगल फीचर वेक्टर 20 सेंटीमीटर के फिजिकल स्फीयर के अंदर मौजूद स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, चाहे उस स्फीयर में 5 पॉइंट्स हों या 500 पॉइंट्स, और चाहे वह पॉइंट क्लाउड किसी हाई रेजोल्यूशन इंडोर स्कैनर से आया हो या किसी स्पार्स लॉन्ग रेंज लिडार से। यह प्रॉपर्टी लोकल स्केल कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है, जिससे शेयर्ड MLPs के लिए डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में एजेस, प्लेन्स, कॉर्नर्स और सिलिंड्रिकल सरफेसेज जैसे जनरलाइज्ड 3D फीचर्स को लर्न करना काफी आसान हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन KNN वर्सेस बॉल क्वेरी। इससे पहले कि हम एक्सप्लोर करें कि पाईटॉर्च में इन ऑपरेशंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आइए इन दोनों ग्रुपिंग पैराडाइम्स के बीच के की टेक्निकल डिफरेंसेस को समराइज करते हैं।
यह टेबल कई आर्किटेक्चरल डायमेंशंस में के नियरेस्ट नेबर्स यानी कि एन को बॉल क्वेरी रेडियस सर्च के साथ कंपेयर करती है। प्राइमरी फिक्स्ड मेट्रिक के लिए KNN पॉइंट काउंट को फिक्स करता है जिसे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि बॉल क्वेरी फिजिकल रेडियस को फिक्स करती है जिसे R के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे नेबरहुड फिजिकल वॉल्यूम में डिफरेंसेस आते हैं जो कि NN के लिए वेरिएबल होता है और स्पार्स एरियाज में एक्सपेंड होता है, लेकिन बॉल क्वेरी के लिए फिक्स्ड होता है और R से बाउंडेड होता है। कंसिक्वेंटली KNN के लिए हर ग्रुप में पॉइंट काउंट हमेशा के पॉइंट्स पर फिक्स रहता है, लेकिन बॉल क्वेरी के लिए यह लोकल डेंसिटी के बेसिस पर वेरी करता है। लोकल स्केल कंसिस्टेंसी के मामले में KNN पुअर है क्योंकि यह डेंसिटी शिफ्ट्स में स्केल्स को मिक्स कर देता है, जबकि बॉल क्वेरी हाई है क्योंकि यह एक यूनिफॉर्म फिजिकल स्केल की गारंटी देती है। स्पार्स रीजन्स में KNN दूर के अनरिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को खींचकर बिहेव करता है, जबकि बॉल क्वेरी सर्च को लोकल एरिया तक ही लिमिट रखती है, हालांकि इसके लिए पैडिंग की जरूरत हो सकती है। फाइनली 3D में उनके प्राइमरी यूज केसेस अलग हैं। KNN का यूजर मेनली यूनिफॉर्म डेटा सेट्स पर पॉइंट क्लाउड क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है, जबकि बॉल क्वेरी का यूज पॉइंटनेट प्लस ओपन PC डेट और 3D ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च टेंसर मैकेनिक्स स्ट्रक्चरिंग नेबरहुड डेटा, जबकि बॉल क्वेरी जियोमेट्रिकली KNN से बेहतर है। ये GPU कोड लिखते समय एक प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैलेंज खड़ा करता है क्योंकि GPU यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर टेंसर डायमेंशंस की जरूरत होती है। KNN में हर सेंट्रॉइड एग्जैक्टली के पॉइंट्स इकट्ठा करता है, जिससे भी n प्राइम के 3 शेप का एक क्लीन टेंसर मिलता है। बॉल क्वेरी में क्योंकि स्पेस में पॉइंट डेंसिटी वेरी करती है, सेंट्रॉइड A के रेडियस R के अंदर 85 पॉइंट्स हो सकते हैं, जबकि सेंट्रॉइड B जो कि एक स्पार्स रीजन में है उसके रेडियस R के अंदर सिर्फ 6 पॉइंट्स ही हो सकते हैं। हम बिना GPU पैरेलल एग्जीक्यूशन को तोड़े एक सिंगल रेक्टेंगुलर पाइटॉर्च टेंसर के अंदर वेरिएबल पॉइंट काउंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है ट्रंकेशन और इंडेक्स पैडिंग के मैक्स। प्रैक्टिस में पॉइंटनेट प्लस एक मैक्सिमम सैंपल लिमिट के मैक्स लगाकर वेरिएबल पॉइंट काउंट्स को रिजॉल्व करता है, जिसे अक्सर कोड बेसिस में n सैंपल रेफर किया जाता है। अगर एक स्फीयर में के मैक्स से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो हम लिस्ट को ट्रंकेट कर देते हैं और स्फीयर के अंदर से के मैक्स पॉइंट्स का सैंपल ले लेते हैं, या तो पहले मिले के मैक्स पॉइंट्स को सिलेक्ट करके या फिर रैंडम सिलेक्शन से। अगर एक स्फीयर में के मैक्स से कम पॉइंट्स हैं तो हम स्फीयर के अंदर के सभी अवेलेबल पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर सेंट्रॉइड को ही डुप्लीकेट करके या स्फीयर के अंदर मिले पहले वैलिड पॉइंट को रिपीट करके बचे हुए स्लॉट्स को के मैक्स तक पैड कर देते हैं। यह डायग्राम बॉल क्वेरी टेंसर रेगुलराइजेशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जो बैच प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग स्पेशियल पॉइंट क्लाउड नेबरहुड्स को एक यूनिफॉर्म शेप में स्टैंडर्डाइज करता है। बहुत ज्यादा पॉइंट्स वाले डेंस रीजन्स को ट्रंकेट कर दिया जाता है, जबकि बहुत कम पॉइंट्स वाले स्पार्स रीजन्स को एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को रिपीट करके पैड किया जाता है, जिससे सभी ग्रुप्स का एक कंसिस्टेंट प्रीडिफाइंड साइज हो जाता है। फिक्स्ड रेडियस सर्च R और मैक्सिमम सैंपल कैपेसिटी के मैक्स का यह क्लेवर कॉम्बिनेशन हमें दोनों ही दुनिया का बेस्ट देता है। जियोमेट्रिकली हम गारंटी देते हैं कि R डिस्टेंस से ज्यादा दूर का कोई भी पॉइंट कभी भी नेबरहुड में एंटर नहीं करेगा। कंप्यूटेशनली हर ग्रुप नेबरहुड भी n प्राइम के मैक्स 3 के एक फिक्स्ड शेप में फॉर्मेट हो जाता है, जिससे हम वेक्टराइज्ड पाइटॉर्च ऑपरेशंस का यूज करके हजारों नेबरहुड्स को पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप टेंसर डायमेंशन ट्रेसिंग, ये देखने के लिए कि डेटा एक सेट एब्स्ट्रैक्शन ग्रुपिंग लेयर से कैसे फ्लो करता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप टेंसर शेप्स को ट्रेस करते हैं। इनपुट पॉइंट क्लाउड XYZ शेप B/N/3, जहां भी बैच साइज है n रॉ पॉइंट काउंट है, जैसे कि 4096, और 3 रिप्रेजेंट करता है ओपन ब्रैकेट x, y, z क्लोज ब्रैकेट को। सैंपल सेंट्रॉइड्स न्यू XYZ शेप B/N'/3 FPS के जरिए एक्सट्रैक्ट किया गया, जहां n प्राइम रिड्यूस्ड सेंट्रॉइड काउंट है, जैसे कि 1024 स्टॉप ग्रुपिंग ऑपरेशन, क्वेरी बॉल पॉइंट शेप B/N'/K। ये एक इंडेक्स टेंसर रिटर्न करता है जिसमें हर एक n प्राइम सेंट्रॉइड्स को असाइन किए गए के नेबर्स के पॉइंट एरे इंडेक्स होते हैं। गैदर्ड ग्रुप टेंसर ग्रुप्ड XYZ शेप B/N'/K/3 हर सेंट्रॉइड के चारों तरफ कलेक्ट किए गए हर नेबर के एक्चुअल 3D कोऑर्डिनेट्स स्टॉप पॉइंट फीचर्स को मिलाकर, ग्रुप्ड फीचर्स, ऑप्शनल शेप B/N'/K/3+C। अगर रॉ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा फीचर डायमेंशंस होते हैं
जैसे कि RGB कलर, इंटेंसिटी, या सी डायमेंशन के नॉर्मल वेक्टर्स, तो हम उन फीचर्स को 3D कोऑर्डिनेट्स के साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल डीप लर्निंग पाइपलाइन में पॉइंट ग्रुपिंग फेज के दौरान ऑपरेशंस के सीक्वेंस और टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे रॉ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स और सेंटॉइड्स को एक स्फेरिकल नेबरहुड क्वेरी का यूज करके कंबाइन किया जाता है ताकि ग्रुपिंग इंडिसेस डिटरमाइन किए जा सकें, जिन्हें फिर फाइनल ग्रुप पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गैदर करने के लिए यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक स्टॉप पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन स्क्रैच से बॉल क्वेरी बनाना स्टॉप। अब चलिए बॉल क्वेरी ग्रुपिंग का एक प्योर वेक्टराइज्ड पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं। हमारे इंप्लीमेंटेशन में 2 कोर फंक्शंस शामिल हैं: न्यू लाइन 1 स्टॉप क्वेरी अंडरस्कोर बॉल अंडरस्कोर पॉइंट ये उन पॉइंट्स के इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है जो हर सेंट्रॉइड के रेडियस के अंदर आते हैं, और जो एनसैंपल पर कैप किए गए हैं। स्टॉप न्यू लाइन 2 स्टॉप ग्रुप अंडरस्कोर पॉइंट ये उन इंडेक्स का यूज करके एक्चुअल ओपन ब्रैकेट x, y, z क्लोज ब्रैकेट कोऑर्डिनेट्स और फीचर वेक्टर्स को एक कॉन्टिगुअस नेबरहुड टेंसर में गैदर करता है, जिसका शेप ओपन ब्रैकेट b, n प्राइम के c क्लोज ब्रैकेट है। यह स्क्रिप्ट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड में पॉइंट्स को ग्रुप करने के लिए पाईटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। यह क्वेरी सेंट्रॉइड्स और बाकी सभी पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करती है ताकि एक स्पेसिफाइड स्फेरिकल रेडियस के अंदर नेबर्स को ढूंढा जा सके। बहुत दूर वाले पॉइंट्स को फिल्टर आउट करने के बाद यह एक लिमिट तक सबसे क्लोजेस्ट नेबर्स को सिलेक्ट करती है। अगर किसी सेंट्रॉइड के पास बहुत कम नेबर्स हैं तो ये उस स्पॉट को फिल करने के लिए नियरेस्ट नेबर को रिपीट करती है। फाइनली यह डेटासेट से करस्पॉन्डिंग पॉइंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट और ग्रुप करने के लिए इन नेबर लोकेशंस का यूज करती है। कोड वेरिफिकेशन और वॉक थ्रू। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमारे पाईटॉर्च बॉल क्वेरी ग्रुपिंग कोड को टेस्ट करते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा पर बॉल क्वेरी ग्रुपिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। यह पॉइंट क्लाउड्स और सेंट्रॉइड्स का एक सिमुलेटेड बैच जनरेट करता है, एक स्पेसिफिक फिजिकल रेडियस के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है, इन नेबर्स को एक साथ ग्रुप करता है और प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए टेंसर डायमेंशंस को प्रिंट करता है। आउटपुट। ये पाईटॉर्च आउटपुट पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व्ड टेंसर डायमेंशंस को डिस्प्ले करता है, स्पेसिफिकली इनपुट कोऑर्डिनेट डेटा के शिप्स, सैंपल्ड सेंट्रॉइड्स, नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करने के लिए यूज किए जाने वाले इंडिसेस और स्पेशियल क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले फाइनल ग्रुप टेंसर को दिखाता है। उस फाइनल टेंसर शेप को देखिए ब्रैकेट में 2, 256, 32, 3। अब हमारे पास 2 बैच सैंपल्स हैं जिनमें से हर एक में 156 डिस्टिंक्ट फिजिकल नेबरहुड स्फीयर्स हैं और हर स्फीयर में 3D XYZ कोऑर्डिनेट्स के साथ 32 पॉइंट्स हैं। सेक्शन ब्रेक 6 रिलेटिव कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन ज्योमेट्री को लोकल फ्रेम्स में ट्रांसलेट करना। हम अपने ग्रुप किए गए नेबरहुड टेंसर को एक मिनी पॉइंट नेटवर्क में पास करने के लिए लगभग तैयार हैं, लेकिन एक बहुत ही क्रूशियल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप है जिसे हमें पहले एग्जीक्यूट करना होगा: लोकल रिलेटिव कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन। मान लीजिए कि आप कॉफी मग्स को डिटेक्ट करने के लिए एक 3D नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं। आपकी किचन टेबल के सेंटर में रखे एक मग के ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स लगभग ब्रैकेट में 0, 0, 0 हैं। कमरे के कोने में एक ऊंची शेल्फ पर रखे दूसरे बिल्कुल वैसे ही मग के ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स लगभग ब्रैकेट में 10.5, 8.2, 2.4 हैं। अगर हम रॉ ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में x, y, z को सीधे अपने लोकल पॉइंट नेट लेयर्स में पास करते हैं तो नेटवर्क को यह समझने में मुश्किल होगी कि दोनों मग्स की फिजिकल ज्योमेट्री बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि उनके न्यूमेरिक कोऑर्डिनेट वैल्यूज पूरी तरह से अलग हैं। यह डायग्राम ग्लोबल और लोकल रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल फ्रेम स्कैनर पर एक ओरिजिन का यूज करता है जहां ऑब्जेक्ट के मूव होने पर कोऑर्डिनेट वैल्यूज चेंज होती हैं, जबकि एक लोकल कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑब्जेक्ट सेंट्रॉइड पर ओरिजिन सेट करता है, जिससे शेप वेक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और ऑब्जेक्ट की ओवरऑल पोजीशन से इंडिपेंडेंट रहते हैं। द रिलेटिव ट्रांसलेशन फार्मूला। हमारे लोकल ज्योमेट्रिक फीचर्स को एब्सोल्यूट 3D पोजीशन से इनवेरिएंट बनाने के लिए हम एक ग्रुप के अंदर के सभी नेबर कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वे अपने सेंट्रल सेंट्रॉइड के रिलेटिव हो जाएं। डेल्टा x सब j इक्वल x सब j माइनस c सब i फॉर ऑल x सब j इन द नेबरहुड ऑफ c सब i।
पायटॉर्च में ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट सबट्रैक्शन का इस्तेमाल करने वाली कोड की एक सिंगल लाइन है। यह टेंसर ऑपरेशन ग्रुप किए गए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को उनके रेस्पेक्टिव क्लस्टर सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके नॉर्मलाइज करता है। ये एलिमेंट वाइज सबट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रॉइड डेटा के डायमेंशंस को ग्रुप किए गए पॉइंट्स के साथ अलाइन करता है, जिससे पॉइंट्स हर सेंट्रॉइड पर सेंटर्ड एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसलेट हो जाते हैं। हर नेबर पॉइंट एक्स जैसे सेंट्रॉइड की ग्लोबल पोजीशन CI को घटाकर सेंट्रॉइड खुद उस नेबरहुड के लिए लोकल ओरिजिन यानी 000 बन जाता है। अब डेल्टा XJ एक 3D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो सेंट्रॉइड से नेबर पॉइंट J की तरफ पॉइंट करता है, चाहे कॉफी मग फ्लोर पर रखा हो, टेबल पर रखा हो या फिर आउटर स्पेस में हो। इसके हैंडल कर्वेचर को डिस्क्राइब करने वाले इंटरनल रिलेटिव वेक्टर्स डेल्टा XJ बिल्कुल सेम रहते हैं। अगर रॉ इनपुट पॉइंट क्लाउड में पॉइंट फीचर्स भी शामिल थे, जैसे कि RGB कलर चैनल्स RGB या रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी आई, तो हम उन फीचर्स को रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ कनकेटिनेट करते हैं। ग्रुप्ड इनपुट टेंसर इक्वल टू द कॉन्केटिनेशन ऑफ डेल्टा X sub J और F sub J इन द रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन B by N प्राइम by K by 3 plus C। सेक्शन ब्रेक 7 प्रिपेयरिंग फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि हमने चैप्टर 4 के पहले 3 सब टॉपिक्स में क्या अचीव कर लिया है। सेक्शन 4.1 हमने पॉइंटनेट प्लस प्लस के हाई लेवल आर्किटेक्चर को समझा और ये जाना कि लोकल टू ग्लोबल स्पेशियल फीचर्स को लर्न करने के लिए हायरार्किकल एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत क्यों होती है। सेक्शन 4.2 हमने यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक कवरेज को बनाए रखते हुए इन रॉ पॉइंट्स को कम करके इन प्राइम रिप्रेजेंटेटिव स्पेशियल सेंट्रॉइड्स में बदलने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग या FPAs को इंप्लीमेंट किया। सेक्शन 4.3 यह सेक्शन हमने के एन और बॉल क्वेरी को कंपेयर किया। यह प्रूव किया कि क्यों बॉल क्वेरी नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट क्लाउड डेंसिटीज में भी लोकल फिजिकल स्केल को बनाए रखती है और नेबरहुड्स को भी एन प्राइम के 3+C शेप के रिलेटिव टेंसर्स में स्ट्रक्चर करने के लिए पाइटॉर्च कोड इंप्लीमेंट किया। यह डायग्राम एक पॉइंट क्लाउड ग्रुपिंग पाइपलाइन के सीक्वेंशियल स्टेप्स को इलस्ट्रेट करता है। यह एक रॉ पॉइंट क्लाउड के साथ शुरू होता है और की सेंट्रॉइड पोजीशंस को सिलेक्ट करने के लिए फॉरदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग अप्लाई करता है। इसके बाद यह हर सेंट्रॉइड के चारों ओर एक स्पेसिफाइड रेडियस के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बॉल क्वेरी सर्च परफॉर्म करता है। फिर इन नेबर्स के कोऑर्डिनेट्स को उनके रिस्पेक्टिव सेंट्रॉइड्स के रिलेटिव नॉर्मलाइज किया जाता है। फाइनली नॉर्मलाइज्ड ग्रुप किए गए पॉइंट्स को फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क से पास किया जाता है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर्ड रेगुलराइज्ड टेंसर्स हैं जो हमारे पॉइंट क्लाउड में हजारों लोकलाइज्ड ज्योमेट्रिक स्फीयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टेज तैयार है इन ग्रुप किए गए नेबरहुड्स को मिनी पॉइंटनेट फीचर एक्सट्रैक्शन नेटवर्क्स में पास करने के लिए, जहां शेयर्ड 1D कन्वोल्यूशंस या MLPs और मैक्स पूलिंग ऑपरेशंस हर नेबरहुड को एक सिंगल हाई लेवल ज्योमेट्रिक फीचर वेक्टर में कंप्रेस कर देंगे। अगले सेक्शन में 4.4 द सेट एब्स्ट्रैक्शन या ACE मॉड्यूल कंबाइनिंग सैंपलिंग ग्रुपिंग और पॉइंटनेट में हम इन तीनों ऑपरेशनल पिलर्स को एक यूनिफाइड रीयूजेबल पाइटॉर्च मॉड्यूल में असेंबल करेंगे जो सभी पॉइंटनेट प्लस प्लस आर्किटेक्चर्स के लिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है।